चलिए सभी लोग को नमस्कार और जय हिंद से आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। चलिए आज के सेशन जो करते हैं हम लोग, आज आरआरबी ग्रुप डी 2025। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो उनको 1 मार्च तक सरकार ने एक्सटेंड कर दी है भाई। तो जो लोग जल्दी से फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपना अपना अप्लाई कर दें। और आज चलते हैं हम लोग जो अलजेब्रा का पार्ट 2। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं वो पहले पार्ट 1 को देख लें वीडियो को, और आज चलते हैं पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक तरीके भी और शॉर्ट तरीके कैसे एग्जाम में उड़ाना है फटाक से सवाल को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो सवाल है बहुत बेहद और अच्छा सवाल है भाई। चलिए, x बराबर 3 + √8 है, एक्स स्क्वायर 1/x²। इन सवालों को अगर उतारना चाहोगे तो कोई उतारने की जरूरत नहीं भैया, इसको पहले हम थॉट समझा दे रहे हैं। इस सवाल होता कैसे है, 1 सेकंड में उत्तर आ जाता है। देखो क्या करोगे, ये जैसे ही आपके पास ये x का मान है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वर्ग करके 1 आना चाहिए। यानी 3 का स्क्वायर करोगे 9, √8 का वर्ग करोगे तो 8, 9 में से 8 जाएगा 1। अब ये स्क्वायर है भाई, क्या है स्क्वायर है तो क्या करना है, स्क्वायर रहेगा तो कुछ नहीं करना है। पहले नंबर में, कौन नंबर, पहले नंबर में, यानी कि 3 में 2 से गुना कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और इसका स्क्वायर कर देना है और घटा देना है 2, तो यानी 36 में से 2 आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना, 34। अगर इसके आप सॉल्यूशन चाहते हैं भाई, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से कि ये तो आपके शॉर्ट तरीके हो गए। अब आइए इसका सॉल्यूशन हम पहले समझते हैं बढ़िया तरीके से। x बराबर 3 + √8 है। अब सोचिए इसको हम 1/x लाएंगे तो भाई क्या होता है, सिंबल चेंज। सर कैसे होगा जरा हमको बता दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं हम, ऊपर 1 और नीचे x, तो ये भी आ जाएगा 3 + √8। इसको क्या करोगे, आप परिमीकरण करोगे, तो परिमीकरण करोगे 3 - √8 और नीचे भी 3 - √8। ये करोगे 1/x हो जाएगा भाई। उसके बाद 3 - √8 लोगे, ये a², क्योंकि 3 है, ये a+b है, a-b है, a² - b²। 3 का वर्ग करोगे 9 और 8 का वर्ग करोगे रूट का तो 8, यानी कि 3 - √8 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया और 1/x का भी। x का वैल्यू आपके पास है 3 + √8 प्लस, बीच में प्लस है, 3 - √8। ये देखिए कट गया भाई, तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास 6 होगा, और x² + 1/x² का निकालना है। तो मैंने बताया है पहले वीडियो में कि इसका पता है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और फार्मूला में 2 घटा देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 34। लेकिन इस तरह से बनाओगे भाई तो लंबा जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर गलती से x बराबर 3 प्लस नहीं, आज सोचो √2 + 1 है और यहाँ x + 1/x है, इसका भी तो मान पूछ सकता है भाई। तो क्या करना है, अगर स्क्वायर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, बहुत बेहद तरीके से आ जाइएगा। ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसको नहीं, पहले पार्ट को देखिए, अगर बीच में माइनस नहीं है प्लस है तो पहले पार्ट को 2 से गुना कर देना है। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो भाई इसी को स्क्वायर करके 2 घटा देते। लेकिन अगर बीच में आपके पास माइनस आ जाता है, क्या आता है, तो दूसरे पार्ट को लेना है, और दूसरे पार्ट में जो है जो सिंबल होगा वही सिंबल रख देना है। प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, तो 1 × 2 कर दोगे तो आपके पास उत्तर 2 आ जाएगा। चलते हैं ध्यान से समझते हैं भाई, यानी कि 2 आपके पास होगा। बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ, तो देखते हैं। अच्छे अच्छे सवाल को रखा मैंने। देखिए यहाँ पे सवाल को देखिए उसी टाइप का है लेकिन चेंज फॉर्मेट में आया है, पहले समझेंगे हम इसको। अगर डिटेल पहले समझाते हैं उसके बाद 1 सेकंड में देखते के साथ उत्तर कैसे आएगा। देखिए ध्यान से दोस्त, x बराबर ये 3 + 2√2 है। अब देखिए √x - 1/√x है। क्या करना है, जो बताया आप क्या करोगे कि दोनों तरफ लगा दोगे रूट। इसको समझना, यानी 2 और 1 लगाओगे तो 2 और 1 जोड़ोगे 3, और दोनों के गुना करोगे तो 2। ऐसा सोचना है वर्गमूल निकालने के लिए। जो सिंबल है उतार देना भाई, ये दोनों पे वर्गमूल, एक पे रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, यानी √x आ गया। अभी बताया था मैंने कि √x है और -1/√x है, यानी जो यहाँ है वही यहीं है, तो बीच में सिंबल आया
प्लस नहीं माइनस। तो आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पे 2 से गुना, दूसरा नंबर कितना है 1 और 2 एकम 2, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में इसलिए आ रहा है ना कि रूट है, तो इसीलिए प्लस माइनस का मामला आता है। तो आपका उत्तर होगा 2। आप समझ गए होंगे, बहुत बेहद तरीके। एक बार फिर समझो, रूट लगा दिया हमने दोनों तरफ। ये 2 नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये समझना ध्यान से। यानी कि 2 नंबर ऐसा खोजिए जोड़ने पे 3 और गुना पे 2, ठीक है। तो 2 और 1, अब दोनों के वर्गमूल निकालने हैं, तो इधर √2 और 1, ये इस पे रूट नहीं निकाटा है ये। अब ये अगर गलती से ये प्लस होता तो पहले वाला में नहीं भाई, दूसरे वाला में, यानी कि पहले देखिए, यानी ये होता 2√2, लेकिन बीच में हमारे पास क्या आया है, माइनस आया भाई, याद रखना। ये हमारे पास क्या है, माइनस आया है। तो माइनस आया है तो हमारा पहला वाला नहीं, दूसरा वाला में 2 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर 2 होगा। धीरे धीरे चलिए, हर टॉपिक का सवाल रखा है मैंने अच्छे तरह से। इसमें देखिए x प्लस 1/x बराबर 6, 2x। देखिए इस सवाल तो बहुत इजी सवाल है, इसको हम बताने के लिए पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन ये सवाल हम नहीं चाहते बताने के लिए, क्योंकि सभी लोग बना लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो x हो जाएगा, और ये देखिए ऐसे भाई, x प्लस 1/x बराबर 5 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x होगा। ऊपर 2x है भाई, नीचे ये 3 कॉमन है इन दोनों में, तो आप देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बच जाता है -5x। ध्यान से देखना, ऊपर 2x है भाई, इसको ये ध्यान से देखना, ये x 5x है, तो 5 दिया 15, अब 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10x, 1 से x कटा, यानी 1/5, 2 से कट जाएगा। ये सवाल में कोई अच्छा सवाल, हम मेरे हिसाब से अच्छा सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि ये पता नहीं कैसे आ गया ये सवाल। चलिए, ये सवाल बहुत ही बेहद सवाल है, जो कि समझने के लिए बहुत उत्तर आसान है। आप देखोगे तो इसका उत्तर 1 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन चलना कैसे है। देखिए x के बराबर 1/2 प्लस √3 है, y बराबर 1। देखो ध्यान से, जो वैल्यू x का है वही वैल्यू y का है, सिर्फ प्लस है माइनस का, प्लस और माइनस का। क्या करोगे, x है बराबर, समझना ध्यान से भाई, समझना ध्यान से, 1/2 प्लस √3 है। कुछ नहीं करना है भाई। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल फंडा, कि इधर भी एक ऐड करेंगे तो ऊपर भी एक ऐड कर देंगे, x प्लस 1 का जो वैल्यू होगा तो नीचे 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ऊपर में 1 है, रहने देंगे, नीचे x प्लस 1 है, और x प्लस 1 का मान रखोगे, ये नीचे 2 हो जाएगा, और ये नंबर जो है कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये ऊपर नंबर को हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3। ए भाई जैसे ये चले थे, इसमें भी तो वही है, सिर्फ सिंबल को चेंज कर देंगे तो बीच में प्लस, और इसका जो उत्तर आएगा 2 माइनस √3/2। इन दोनों में एलसीएम 2 है भाई, इसका एलसीएम 2 है। आप देखिए दोनों जोड़िएगा, 2 2 4, और ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और 2 दूना 4, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 2 आएगा। देखिए आप चीजों को सिलेक्शन के व्यू से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीका से आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस आगे ध्यान। देखिए ये सवाल उससे भी बेहद बढ़िया सवाल है, जो आपको ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैंने इजी सवाल को नहीं रखा है, जो हार्ड सवाल होते हैं ना भाई, उसी सवाल को मैंने रखा है। इन सवाल का उत्तर जाओगे तो बहुत बढ़िया से आ जाओगे, 1 सेकंड में। देखो कैसे आएगा। सर आप बताते हैं, सर नहीं, अरे भाई आप प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इन सब सवालों को थोड़ा सा समझो कि करना क्या है। एक्स स्क्वायर 1/, ये हमें बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक्चुअली बनाया जाए तो बहुत जल्दी से कैलकुलेशन दिमाग में आ सकता है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², हमको पावर घटाना होता है तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल फंडा होता है भाई, बहुत सिंपल फंडा, कि इसमें 2 जोड़ करके, और क्या करना है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, आपको ये चीज होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो, इसको 2 जोड़ के आप वर्गमूल निकाल दोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। 4 दूना 8, 8 7 15, तो 15 का नहीं निकलेगा भाई, तो वर्गमूल कितना, और ये बट्टा में 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2। अब ये वाला से ये पहुंचना है भाई, ये वाला से ये पहुंचना है, तो आपको उत्तर बताए थे, इसका क्यूब करना है भाई। क्या करना है, क्यूब करना है। तो 15 का क्यूब करोगे रूट वाला, तो 15 और रूट कितना
15 रह जाएगा और 2 का क्यूब करोगे 8। अब माइनस माइनस घटाना है 3 और ये वाला नंबर यानी √15 बटा कितना 2। अब दिमाग लगाओ कि उत्तर एलसीएम तो 8 होगा, तो एलसीएम 8 दो दोनों जगह है। अब ये जब एलसी अब हमारा उत्तर हो गया भाई, दिमाग लगाओ। अब हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एलसीएम 8 तो हमारे पास ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब ये दोनों √15 तो दोनों जगह है भाई, तो दिमाग लगाओ कि ये √5 है, तो हमारा उत्तर क्लियर है रूट कितना 15। अगर आप चाहते हो बना ले सर हम, तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा 15 √15 माइनस 4 4 तिया 12 √15। अब 15 में से 12 जाएगा तो कितना 3। देखिए चीजों को समझिए तभी आपके पास आएगा भाई। आप सोच रहे हो कि बना करके भाई टाइम वहां बहुत कम रहते हैं। आप सोचो कि कैसे करोगे सवालों को, तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तभी आपके पास हो पाएगा। और लगातार प्रैक्टिस रहिए। अगर कोई सवाल में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। इसके पहले भी सवाल है भाई। चलिए भाई ये हो गया ये सवाल। देखिए उससे यही सवाल जो है ना यहां पे पूछा, लेकिन ये एसएससी का सवाल है, लेकिन घुमावदार पूछा भाई। तो क्या करता है ग्रुप डी वाले ने कि एसएससी का कॉपी कर लेता है, क्वेश्चन को डाल देता है ग्रुप डी में ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए भाई। तो लेवल हाई रखो, अपने आप आ जाएंगे। देखिए समझना पहले, एक्स प्लस नीचे बट्टा में है और ये 0 है। आपसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, ध्यान से आप यहां का नंबर पहले सेम करो। x प्लस 7, तो यहां जब हम 7 जोड़े हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी हमको जोड़ना होगा, तो दोनों तरफ, क्योंकि हटाएंगे तो हट जाएगा। अब ये हमें इस वाला पेट कैटेगरी में भी ले आएंगे ताकि हमारा ये भी सेम हो जाएगा। लेकिन अब समझना, इसको लाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले समझना। हम ये वाला लाते हैं, हमें तो पूछा दूसरा चीज गया है, तो हम ये सोचते हैं पहले क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर, किसका जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर, अब -4 कर दोगे तो आपके पास उत्तर आए। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो 45, तो 45 तो आपके पास आ गया सर। 45 को थोड़ा तोड़ो तो देखिए 45 को तोड़िएगा 3√5, 3√5, अरे 9 पंचे 45, 9 का वर्गमूल 3 और √5 का वर्गमूल 5। लेकिन ये वाला आपको 7 यहां नहीं है सर, क्योंकि सिर्फ x है, तो ये 7 प्लस में है, उधर चला जाएगा तो माइनस में, जो कि उत्तर नंबर आपके पास बी है। समझो ध्यान से भाई, कुछ नहीं किया, एक बार फिर से समझाते हैं। एकदम पलक झपकते ही उत्तर था, लेकिन आप अगर अच्छे से रहते तो दिमाग देखिए कैसे हम करते एग्जाम में रहते। तो यहाँ पे 7 नहीं, देखिए पेन नहीं रख रहे भाई, दिमाग लगाओ कि कैसे कर रहे हैं सर आप। 7 रहता है ये तो 7 ऐड 7 ऐड, ठीक है। अब ये लाना है तो 7 ऐड कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर होता कितना 49, में से 4 जाता तो आपके पास उत्तर आता कितना 45, 45 को लाते 3√5, ये 7 प्लस वाला ये जाएगा तो माइनस में, आपका उत्तर आ जाएगा बी। पेन नहीं भाई, दिमाग लगाइए, दिमाग, ठीक है। देखिए ये सवाल का उत्तर पूछा जाए है, ये मेंस पेपर का है। a के पावर 4 + 1 a² बटा b², यहां पे 4b² माइनस, ठीक है, b के पावर 4 -1। इसका ऐसे सवालों को 80% सवाल में a और b का मान रखा जाता है। अभी बहुत सारे बताएंगे जहां बिना मान रखे आपसे नहीं हो पाएगा, तो उन सब सवालों में क्या दिमाग लगाना है उनको भी हम रख देंगे, घबराइए नहीं। क्या करना है, a के पावर 4 है +1 है, a और b दोनों को आप बराबर कर लें, यानी इन दोनों का मान रख दीजिए 1, तो यहां रखेंगे 1 का पावर 4 1 1, इधर LHS में 2 हो गया है। आइए RHS की कहानी, 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1, ब्रैकेट है 4b का स्क्वायर 1 -1 -1, ठीक है। 4 एकम 4, 1 गया 2 बचा, तो बराबर के बाद 2, तो बराबर के पहले हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो आपका पूछा है a के पावर 4 और b का, 1 के पावर 4 1 होता है, अब b के पावर 4 भी 1 दिया है तो 1 1, और दोनों जोड़ेंगे 2, क्योंकि दोनों का मान हमने रखा था कितना 1। अभी आपको जो सिखा रहे हैं सीखते जाइए भाई, क्योंकि हम सब सवाल रखा है और सब लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल आपके पास ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे और उन पे मान नहीं रखेंगे, उन सभी सवालों को भी हम रखेंगे अगले वीडियो में, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत सारे वीडियो आपके पास हैं,
प्लेलिस्ट बना दिया, देखिए ध्यान से। इस सवाल का उत्तर आप चाहोगे तो एकदम पेन नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, ध्यान समझना। आप x बटा वाई है, y बटा x है, तो आप जानते हो, पहले समझना ध्यान से, a के पावर m है, ठीक है, a के पावर m है बराबर a के पावर n है, ठीक है। आप क्या करना ध्यान से, इन दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, ये जानते हो आप। लेकिन वहां पे पावर बराबर नहीं है, तो आप क्या करना है, दिमाग लगा, ये 5a माइनस 3 लगा देंगे, 5a माइनस 3 लगा देंगे। लेकिन बेस बराबर करने के लिए ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो बेस बराबर, तो कुछ नहीं करना है, सिंबल चेंज कर देना है। बेस बराबर करने के लिए सिंबल चेंज, तो 17 के आगे प्लस है तो इसको हम कर देंगे -17, और -3 है, उसको सिंबल चेंज, +3 है। अब आपके पास समझ गया, ए का पूछा, इन दोनों को लाओगे यहां घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a, -3 उधर जाएगा तो +3, और 17 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस कितना, 14, 2 से काटोगे 7 दूना 14, तो आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस रहेगा, तो माइनस कितना, 7। ये इसी तरह बनाइए ताकि आपको कभी भी डाउट फिल नहीं होना चाहिए, हर सवाल आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल को लेकर के आते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर तो पीछे बताया भाई, देख लेना, दोबारा से आ गया सवाल, ध्यान से देखिए। एक सवाल यहाँ पे आया, ये भी बता दिया लगता है मैंने यार, 36 पहला वाला ये भी करा दिया मैंने, ध्यान से। अब सवाल, x माइनस 1/x बराबर 4 है, और ये कह रहा है x प्लस 1/x। ऐसे सवालों को देखिए क्या है, इसका पहले फंडा समझ लीजिए, बेस, उसके बाद इसका उत्तर हम लोग एक लाइन में आएंगे। पहले बेसिक समझिएगा, x माइनस 1/x बराबर 4 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप ऐसा ही लिखते हो ना भाई, पहले समझ लो ना ध्यान से, 4 का स्क्वायर कितना, 16, ये कट जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 जाएगा उधर तो 18। अब देखिए हमें लाना है x प्लस 1/x, तो +2 जोड़ेंगे, तो +2 जोड़ेंगे भाई, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर तो प्लस 1/x, ये पूरे का ये होल स्क्वायर है तो ये वाला नंबर आ जाएगा, 18 और 2 भाई 20। अब क्या करना, x प्लस 1/x, अब 20 का वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी 2√5। लेकिन आप इस तरह से बना रहे हो भाई, इस तरह से बना रहे हो तो आपके पास उत्तर में आपको टाइमिंग ज्यादा जाएगा। ऐसा नहीं बनाना भाई, कुछ नहीं करना, माइनस से प्लस जाना है, 1 सेकंड का उत्तर, 4 का स्क्वायर कर दोगे, अब +4 जोड़ दोगे, अब वर्गमूल कर दोगे, 4 का स्क्वायर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर, +4 हमेशा जोड़ना है, हमेशा ये नंबर जोड़ना है, और जो नंबर होगा यहाँ और रूट, तो 16 4 20, अब 20 का मतलब 1 सेकंड में आ जाएगा भैया, सेकंड में, 1 सेकंड में। ध्यान से इस सवाल का देखिए ध्यान से, x प्लस 5 है और 1/x प्लस 1 बराबर 6 है, x प्लस 1 का क्यू है प्लस 1x प्लस 1 का क्यू है। देखिए इसको आप ऐसा कर सकते हो भाई, समझने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहली बार है तो हम लिख रहे हैं। 6, इसको -4 घटा दे भाई, देखिए ऐसे, x प्लस 5 है, -4 घटा देते हैं, तो इधर भी घटाएंगे तो LHS में भी 4 घटाया और RHS में भी घटाया 4, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, तो यहाँ पे आ गया भाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बराबर आ गया 6 में से 4 गया 2, यानी पूरा फॉर्मेट को हम 1 मान सकते हैं, इस पूरा फॉर्मेट को 1 मान सकते हैं, तो 1 और 1 2। आपके पास जो सवाल पूछा है x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 1 का होल क्यूब, ये राजा आप बताओ कि 1 का क्यूब करोगे, ये पूरा का मान है 1, 1 का क्यूब 1, अब पूरा 1 का इसका भी क्यूब 1, यानी 1 1 आपके पास जो उत्तर आएगा। तो अगर एग्जाम में रहते हैं तो हम कैसे करते हैं, एग्जाम के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझना है आपको, बहुत बेहतर तरीके से क्या करना है इसको, कि अगर हम देखें 6 तो 5 तो 4 घटाते हैं, तो यानी ये पूरा मान जो है 1 होता है, ये भी 1 है, और इधर 4 घटाते हैं तो 2, यानी 1 और 1 तो 1 का क्यूब, और यहाँ पूरे का मैटर है, ये पूरे का मैटर है भाई 1, अब 1 का क्यूब 1, इसका भी x प्लस 1 की वैल्यू हो जा रहा है 1, ठीक है, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा भाई। आप समझ के चलो, अभी सवाल बहुत है,
एक्स के पावर 4 है प्लस 1/x के पावर 4 23, x माइनस 1/x का स्क्वायर। देखिए भाई इस सवाल का उत्तर एक सेकंड में। हमने बताया था कि x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 4 है, तो आपके पास 23 दिया है। सबसे पहले आएंगे एक्स स्क्वायर 1/x², 4 से आधा लाएंगे तो 2 होगा। तो क्या करोगे, जो नंबर है उसमें 2 ऐड करोगे और वर्गमूल निकाल दोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 5। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हमें आना है x माइनस 1/x। सोचो ना, दिमाग लगाओ, अगर आपके पास उत्तर आता है तो माइनस से प्लस जाएंगे, तो क्या करा था मैंने, कुछ नहीं, ये फिर से अब प्लस से आ रहा है माइनस, कुछ नहीं करना भाई, एकदम सिंपल सा फंडा लगाओ कि 5 में जो है ये घटा दोगे 2 और निकाल दोगे वर्गमूल। लेकिन अगर यहां हमारे पास प्लस रहता, सर क्या रहता, प्लस, तो भैया जोड़ते हैं, लेकिन किस्मत से ऐसा है कि हमारे पास जो है माइनस है, तो यहाँ जो नंबर है इसको माइनस 5 में से 2 गया तो 3, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू जो है √3 आ जाएगा। लेकिन इसका मान √3 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है भैया, तो √3 का वर्ग करोगे, √3 का वर्ग करोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा सिर्फ 3, जो कि विकल्प नंबर 4 है। मजा लो भाई, मजा लो क्लास का। आइए देखिए ध्यान से, एक सवाल का ये कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं भैया, लेकिन विद्यार्थी क्या होते हैं ना, फंस जाते हैं। अरे भाई इन सब सवालों को पलक झपकाते ही रख लो उत्तर, पलक झपकाते ही रख लो उत्तर। इसको उत्तर कैसे करेंगे हम लोग, अब बहुत सारे लोग हैं बना ही देंगे, लेकिन टाइम के अंदर बनाना सबसे बड़ी काबिलियत होती है। देखिए आप क्या करना, सबसे पहले नंबर को हटाओ, 3/15 और ये 5/9, और ये सिंबल लगा है भागा, तो भागा में क्या होता है, गुना, ऊपर जाएगा, ये 27 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। 5 दूना 10 भैया, ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, अब ये 9 27 और 3 पंचे 15, ठीक है, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10, यानी हमारा उत्तर वो होने वाला होगा जिसके ऊपर में 3 नीचे में 10। भाई ये नहीं है और ये 10 है लेकिन ऊपर में 3 नहीं है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी जो बचता है वो कौन, बी और सी। अब आते हैं ध्यान से, हम ए को देखेंगे सिर्फ, यहां ए के पावर 5 है, यहां ए के पावर 1 है, गुना में भाई तो पावर हो जाएगा 6, जुड़ जाता है। अब भागा में है भाई तो पावर घटाते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा, ए 6 में से 2 जाएगा तो ए के पावर 4। अब ए के पावर 4 कहाँ है, इसमें नहीं है, तो हमारा उत्तर कैंसिल और हमारा उत्तर सी। यानी टाइम के अंदर बनाइए भाई, कि कैसे बना रहे हो, हम देख देख के बनाइए कि पेन नहीं लगाना। अब यार पेन क्या लगाओगे इस सवाल में, दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, हम अगर क्लास में नहीं है एग्जाम में है, तो हम देखते हैं सबसे पहला काम मेरा होता, ठीक है, पहला काम होता है नंबर को अड़ाना। नंबर के बाद जो है आप देखिए ध्यान से कि नंबर के बाद जो है आप क्या कर लेते हैं, फिर उसके बाद ए देखते या बी कोई देख लेते, उत्तर आपके पास है, ठीक है, सी नंबर। आई ध्यान से, ये सवाल मैंने कल भी कराया था और आज भी आ रहा है सवाल, प्रैक्टिस के लिए रखा मैंने, कल का सवाल अलग था डिजिट, आज का डिजिट अलग है। x प्लस वाई प्लस जेड है और बराबर दिया है 6, और आपके पास x² y² प्लस z² बराबर 20 है। पूछा जा रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका उत्तर चाहोगे तो 1 सेकंड में ले सकते हो। हमने बताया था कि z को 0 भाई, तो z को 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0, कैंसिल हो गया। अब सोचो दो नंबर ऐसा, जोड़ने पे 6 और दोनों का वर्ग करने पे 20, तो भाई 4 और 2, 4 और 2 6, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 20। तो कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसे सोच लीजिए आप, 4 का क्यूब करोगे 64 और 2 का क्यूब करोगे 8 और 8 4 12, यानी कि आपका जो उत्तर होगा कितना, 72। आगे देखेंगे ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, a² प्लस b² c² 83। आप इसको भी कर सकते हो, यानी कि देखो ध्यान से, यहीं पे कर लेते हैं, ये 0 रख लेते हैं भाई, तो पूरा टर्म यहां भी 0, ये भी 0, यानी a प्लस बी जो होगा आपके पास ये 15 होगा, और a² प्लस b² जो होगा आपको पास 83 होगा।
अगर आप नंबर पता कर पाते हैं कि किस नंबर का है, अब जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं सर, तो तरीका मेरा देखिएगा, हर बार तरीका हम बदलते रहते हैं, ताकि मेरे पास ये एक कंसेप्ट नहीं रहता है भाई, मेरे पास हर बार कंसेप्ट अलग अलग आते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं इन सवालों पे बहुत ज्यादा काम करता हूं। कभी कभी देखिए ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका उत्तर कैसे आओगे ये समझना है ध्यान से। तो क्या करना, ए प्लस बी का वैल्यू होता है कितना, 15, यानी वैसा ऑप्शन जो 15 से डिविजिबल हो सकता है। तो 15 से डिविजिबल तो आपके पास दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, 180 भी, तो ये दिमाग तो काम नहीं करेगा सर, चलिए कोई बात नहीं। एक तो बताया कि सोच के भी बना सकते हो, जिन लोगों को सोचने की क्षमता नहीं है वो लोग मेरे तरह आ जाओ, ध्यान सोचो। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है कितना, 83। अब 83 तो है, अब ए बी का मान चाहिए सर हमें। ए बी का मान कैसे जाओगे ये देखना ध्यान से, ये 15 का स्क्वायर कर दो 225, ठीक है, और ये 83 घटा दो, तो 83 घटाओगे आपके पास आ जाएगा 2, यहां से 12 में से 8 गया 4, यहाँ 100, इसको डिवाइड दोगे 2 से, 2 से क्यों सर, 2 भी आता है इसलिए मैंने भाग दिया, 7 और कितना, यानी यहां पे आ गए हम लोग कितना, 71। अब देखिए ध्यान से, 71 आ गया, तो आपके पास बचा होगा 12, तो 15 इंटू 12, अब 15 इंटू 12 होता है 100 कितना, 80, क्योंकि 15 से ये भी कट रहा था इसलिए मैंने ऑप्शन चेक नहीं किया, ठीक है। आप दूसरी सवाल सोच सकते हो, खुद सोचो कि ए और बी का मान क्या रखें जो हमारे पास 83 आ जाए। देखिए आप सोचने के लिए बहुत अच्छा तरीका से कि 9 के पहले नंबर हो सकता है ये, ठीक है। अब 8 सोचो और 7 सोचेंगे, तो देखते हैं, ट्राई बॉल खेलते हैं, 8 तो 7, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49, क्योंकि ये 15 तो हो रहा है। अब देखिए 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, ज्यादा हो गया, तो ये 8 7 तो हो नहीं सकता है सर। अब आइए क्या हो सकता है, सोच के बताओ ना कि क्या हो सकता है जो पॉसिबिलिटी दे दे, खुद से बताना, नहीं तो मैंने बता दिया। आई ध्यान से, एक सवाल ये देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यू है, और ये 36, यहाँ ए बी, अच्छा 36 है क्यू वाला भाई, और यहाँ स्क्वायर भी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ दिया 14, ए बी सी। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, यहाँ सी को जीरो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सी को जीरो मानिएगा तो विकल्प में तो जीरो है भी नहीं, तब ये दिक्कत, तो मान रखिए भाई, इसको रख दीजिए 3, इसको रख दीजिए 2, इसको 1, 3 2 5 अब 1 6। अब यहां मिलाएंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 1, 9 4 13 14, मिल गए यहाँ, 3 का क्यूब कितना, 27, अब भाई 2 क्यूब 8, 27 और 8 कितना होता है आप बताओ ना, 35, अब 1 का क्यूब 1 36, तो यानी एबीसी 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि हो गया 6, आपका विकल्प बी। मजा लीजिए सवाल का, अरे यार ये तार बार तो, चलिए देखिए इस सवाल का उत्तर बहुत अच्छा सवाल से आया है, रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर √3 है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। अगर आप सच में चाहते हो ना यार, प्रैक्टिस अगर आपके पास है, तो इन सवाल का उत्तर पलक झपकते दो। देखिए मैं देना चाहता हूं तो आप ऐसे दे सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास x प्लस 1/x का आएगा, और ये √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, अब प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना 5। अब हमको पावर 4 जाना है, फिर से एक स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 घटाएंगे 23, अब आए पावर 2 पावर 4, 23 का स्क्वायर 500 कितना 29, 2 कम 527। पेन कहां लगा रहे भाई, अगर आप चाहते हैं सर, देखिए ध्यान से चीजों को समझिए सर, अब बार बार मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप समझ लीजिए, इसका स्क्वायर आओगे तो x प्लस, क्योंकि रूट हटेगा तो इतना ही आएगा, और √3 था तो इसका 3 आ जाएगा, अब प्लस 2, क्यों प्लस 2, माइनस से जा रहे हैं प्लस में, तो 2, अब ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो आपके पास उत्तर आएगा 23, एक्स क्यूब प्लस 1/पावर 4 चाहिए ना भाई, पावर 4 चाहिए, तो ऐसा करोगे 23 का स्क्वायर 529, अगर नहीं आता है, बड़ा नंबर आया हुआ है, मैंने बताया था कि बड़ा नंबर है, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 2, तो 9 में से 2 गया 7,
तो भाई बड़ा 23 का नहीं आता तो उसका अल्टरनेटिव तो दिया मैंने। अभी लगातार देखिए, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, मजेदार आ जाएंगे। आई ध्यान से, ये सवाल तो पूरा हैवी है भाई। एक्स प्लस वन बाई एक्स, प्लस नहीं है, -3 रूट एक्स के पावर 5। देखिए जब भी 5 का पावर है तो इसको समझने के लिए आप क्या करना कि दो गुणनखंड ऐसा तोड़ना है कि पावर 5 आ जाए। 3 और ये सोचेंगे हम लोग 2, 3 और 2 जोड़िएगा तो 5, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए इसका डिफरेंस से घटा देंगे, यानी कि 3 में से 2 घटा देंगे तो 1। ये गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और एक्स्ट्रा जो आता है ये घटाना है। तो ठीक, अगर गलती से ये 7 रहता 4 और 3 में, 11 रहता तो 6 और 5 में। ठीक है भाई, तो समझ जाना कि क्या करना है, किस खेल से चलना है। आइए अब देखिए, x प्लस वन बाई एक्स है तो इसका मान तो पहले से पता हो गया, लेकिन इसका मान पहले से पता है, माइनस यहां भी वहां भी, तो भाई प्लस कितना 3 रूट 2। माइनस से प्लस कैसे हो, माइनस यहां भी है और यहां क्वेश्चन में भी प्लस हो गया। अब इधर का मामला सेट करना है सर, अब मामला इधर का सेट करना है, इसको लाना है सर। तो बताया मैंने, इसको लाना है तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे, देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर करोगे तो देखिए माइनस है, स्क्वायर हो रहा है तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और गुना √2 का स्क्वायर 2 और घटाना है 2, तो 18 में से 2 गया तो 16, यानी पूरा का मान आ गया ये 16। अब इसका लाना है सर, देखिए पावर 3 है तो भैया ही रहेगा माइनस ही, इसका क्यूब करना है। देखिए क्यूब करोगे, दिमाग लगाना, 3 का क्यूब करोगे 27, √2 3 बार होगा तो एक बार निकल जाएगा, एक बार निकल जाएगा और 2 रह जाएगा। अब 27 और माइनस, देखिए ध्यान से, और आपको क्या करना है माइनस, तो आगे तो आ गया माइनस, आगे आएगा माइनस, लेकिन बीच में होगा प्लस, क्योंकि फार्मूला में होता है, आप थोड़ा समझ लेना ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। x प्लस वन बाई एक्स बराबर एक्स है, ए क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर जो होता है भाई ए क्यू माइनस 3 है। समझना ध्यान से, तो आपको ये अभी तक लेकर आ गया था मैंने, यानी 27 लेके आया 3 का क्यूब और गुना 2 और √2। अब ये माइनस है भाई और वहां भी माइनस है, तो यानी माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या प्लस, 3 तिया 9, यानी कि प्लस 9√2। ये किसका, इसका मान हिसाब करेंगे हम लोग। देखिए 27 दूना 54, लेकिन ये रिजल्ट है माइनस में, और 9 जाएगा तो बचेगा कितना 45, तो भाई 45 बचेगा और ये रिजल्ट होगा माइनस में। तो देखिए बड़ा नंबर है और ये, अब इसके बाद क्या करना है दिमाग लगाइएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, अब 30 जो आया तो जीरो आएगा, माइनस के आगे बच रहा है, और ये प्लस 3 घटाना है तो जीरो में से तो 3 जाएगा नहीं, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और अंतिम नंबर 7 चाहिए, तो ये कौन है भी नंबर। आप चाहते हैं तो इसको गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 720 और रूट कितना, यानी कि 2 और माइनस अब प्लस। तो भाई इतना करने से बेटर है कि कुछ तो सोचना भी तो पड़ेगा हमें, टाइमिंग बचाना भी है। ये चीजें ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग में कम चल रहा होगा, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया ताकि आपका उत्तर कौन सा बी नंबर होगा भाई। आइए ध्यान से, सवाल को और बढ़िया रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स √7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, भागा, देखिए ऐसा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है भागा तो एक्स के पावर 4 है प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। सर ये वैल्यू नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, ऊपर से आप x कॉमन लोगे तो भाई 2 है तो बचेगा 1, और यहाँ 1/x, ताकि गुना करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, क्योंकि x एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा x कट जाएगा 1। अब सोचो ध्यान से, इसमें भी कॉमन लोगे x तो ये बचेगा एक्स क्यू प्लस, और यहाँ गुना कॉमन लिया है तो एक्स क्यू, यहाँ भी तो ये भी गुना करोगे भाई तो ये नंबर आ जाएगा। अब ये x से x कटा भाई, दिमाग लगाते रहना, इसका मान दिया है √7, अभी बता के आया कि इसका देता है, इसका लाने के लिए सबसे पहले क्यूब, तो √7 का क्यूब करोगे तो 7 और √7, अब -3a, 3 कर दिया और a के बदले √7, तो 7 में से 3 गया तो 4 और 4√7 जो कि कट जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 1/4। देखिए सारे चीज मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं भाई, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, अगर इंसानियत जिंदा है तो शेयर करो। आइए
देखिए एक्स प्लस, अभी बता के मैंने आया था इस टाइप का सवाल। इस देखो इस सवाल को उत्तर कैसे लेके आते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 है, एक्स के पावर 5 प्लस वन बाई एक्स के पावर 5 है। क्या करना है कि 5 वाले तरीका को मैंने ऐसे बताया कि 3 में तोड़ो और 2 में तोड़ेंगे भाई, और 2 में तोड़ दिया हमने। ये सब लिखना नहीं है भाई, ये लिखना नहीं है, दिमाग लगाना है। ये तो आपको मैं समझाने के लिख रहा हूं भाई, ताकि आप समझ जाओ। इसकी वैल्यू हो जाएगा कितना 4, यहां आ जाओ, इसकी वैल्यू हो जाएगा कितना 14। कैसे सर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। ये नहीं लिखना है लेकिन समझने के लिखना है भाई। ये 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, तो आपके पास आ जाएगा 52। अब क्या करना है, गुना करना है। 14 दूना 28, 14 पंचे 70, छोटा गुना है तो कर लोगे क्योंकि यूनिट जैसे आ नहीं रहा है, दो दो है तो आगे थोड़ा चलेंगे। एक अंक और, 14 पंचे 70, 70 और 2 72, और इसमें से 4 घटाओगे 700 कितना 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास कितना 4 है। अब अगर एग्जाम में नहीं रहते, एग्जाम में रहते तो ऐसे सोचते हम, एग्जाम में नहीं है भाई, ऐसे सोचना है सिर्फ, दिमाग 5 जा रहा है तो एक बार में। तो पहले स्क्वायर, तो 16 में से 2 गया 14, आगे आएंगे 52, कैसे 52, 4 का क्यू और 4 12 और -4। बताइए ना कितना सेकंड लग रहा था भाई, आपके पास गुना करके आया 728, क्योंकि 14 का टेबल तो आना चाहिए भाई। बताओ ना, बिना फार्मूला का हम जो याद किए हैं वही काम दे रहा है मेरा, एग्जाम में एडिटिज काम देगा भाई, समझ के चलो, एक एक सेकंड में बचा सकते हो आप। आई ध्यान से देखिए, ये सवाल फिर आया है, पावर 5 ही है। ये क्या किया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस को +1 कर दोगे और √7x है। अगर ये भाग दोगे भाई तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, ये रूट कितना 7। ऐसे सवाल हमेशा याद रखना, पावर 5 पूछ रहा है तो मैंने बताया था पावर 5 में पहला बार 2 जाएंगे तो √7 का स्क्वायर करोगे 7, 2 घटाओगे 5, गुना क्यूब करोगे तो 7 √7 -3 √7। अब क्या करोगे, घटाओगे तो 7 में से 3 गया 4 और √7, और एक बार इसको घटा देना है कितना √7। पांचों को भाई 20, 20 √7 -√7, तो बचेगा 19 √7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी माफ करना ए है। ठीक है, मजा लीजिए। अरे यार देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, जब तक आप मेहनत करोगे, हम टेक्निकल बात बताते चलेंगे ताकि आपके सारे कोर्सेज फ्री हो गए। देखिए कहीं भी बहुत सारे टीचर होते हैं बड़े बड़े, वो पेड में लेके जाते हैं, हम पेड में नहीं, पूरी एडवांस खत्म करके जाएंगे, पूरी एडवांस, एडवांस मैथ की सीरीज पूरा खत्म करेंगे, और हर चीज को बड़े टीचर बताते हैं उस टाइप से बताएंगे भाई। ठीक है, ये मैंने आज नहीं यार, बहुत पहले से मेरा वीडियो पड़ा हुआ, देखना यूट्यूब में, मेरा पीछे का प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत पहले में 5 साल मैंने पहले पढ़ाया हूँ। तुम सोच रहे हो कि आज के टीचर, नहीं भैया आज के टीचर नहीं, बहुत पहले से मैं टीचर हूँ, आइए ध्यान से। लेकिन आप लोग मुझे चाहते नहीं आगे यार। देखिए 7 का आ गया भैया, इसका आ गया 7 का। देखो 7 को क्या करोगे, समझने के लिए पहली बार है, समझने के लिए पावर 4 और यहाँ पावर 3, 4 और 3 7, समझने के लिए करना भाई, ताकि थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ और उत्तर के लिए पहुंचो। ये कर दिया हमने, इसका मान पता है भाई 3, अब इसका आना है भाई। अभी बताया कि कैसे आओगे, 3 का क्यूब करोगे 27, और 3 3 9 घटाओगे तो आपके पास 18, क्योंकि अब ये सब चीज तुम सीख गए हो भैया, अब चीज हमको नहीं करना है। पावर 4 कैसे जाएंगे सर, पहले पावर 2 पे जाओ, समझने के लिए भाई, पावर 2 पे जाओगे, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, और पावर 2 से पावर 4, 7 का स्क्वायर 49, और 2 घटा लोगे तो आपके पास आ जाएगा 47। ये बड़ा गुना है, लेकिन आप देखो ध्यान से, 8 सते 56 का 6, 56 का 6 यूनिट, और -3, तो आपके पास 6 में से 3 गया तो 3, और जो कि उत्तर नंबर बी है। तो भाई हर बार आपके पास थोड़ा सा यूनिट, कभी कभी चेंज भी हो जाएगा, और देखे ना चेंज, 18 × 47 नहीं किया मैंने, टाइम बचा लिया। आपको करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिए, 18 सते 26 से हासिल होता है 12, और 18 को 72, तो यानी जोड़ोगे तो यानी कि 4 और 7 1, 846 है, और -3 करोगे तो हमारे पास तो टाइम तो बचा ना भैया, कि नहीं बचा? मुस्कुराते रहते हो यार सभी, वीडियो को लाइक और शेयर मारो।
मजाक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि देखो भाई छोटा टीचर है पढ़ा रहा है, पढ़ लो कम से कम। लेकिन आप तो भाई बड़ा बड़ा टीचरों के साथ ही करते हो। अरे भाई छोटे टीचर, अभी तुम देखा नहीं है कि नहीं, आज ही एक टॉपर स्टूडेंट आया है, उस पर वीडियो बनाया मैंने, देख लेना ध्यान से। बताओ बड़े टीचर से नहीं पढ़ा है वो, छोटे टीचर से पढ़ा है, और सारे टीचर के घूम घूम के पढ़ा है वो। तुमको लगता हो कि एक टीचर से पढ़ा, नहीं, घूम घूम के पढ़ा है वो है टीचर। कि एक नहीं भाई, पूरी जरूरी नहीं कि मेरा ही देखो, सबको देखो भाई, लेकिन आप अंतर मिलाओ, वही टॉपर करते हैं भाई। देखिए सवाल का एक नया सवाल का जनरेशन है, ताकि लोगों को बीच में, देखिए यहाँ का नंबर सेम है, यहाँ नंबर दिया डेसिमल, सिर्फ भटकाओ भाई, क्यूब है 4 क्यूब 64 3 अंक पे, तो भैया कुछ नहीं करना, 5 का क्यूब करोगे 125, अब माइनस 3 × 5, तो 5 होगा, 5 × 3 = 15, 125 में से 15 जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 110। कुछ नहीं भाई, लेकिन ये एग्जाम वाले क्या करते हैं ना, कि बच्चों को डाइवर्ट करते हैं। क्या करते हैं? डाइवर्ट, दिमाग में बत्ती को बंद कर देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे। आइए ध्यान से, एक सवाल आ रहा है, पी क्यू है। देखिए ये सवाल को, अरे यार सवाल में सवाल नहीं है भाई, ये देखिए ना, CHSL +2 है, तब का ये डेट हमने हटा दिया है, ठीक है, बराबर 26 से। ये कह रहा है P² + 2P। अरे भाई इसको कुछ नहीं करना भाई, अगर बेसिक से बनाओगे तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा, इससे बना सकते हो इसका मान। भाई कुछ नहीं करना है, क्या करना है सर, करना क्या है, अरे भाई कुछ नहीं, पी का मान रख दो ना, एक रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, दो रखते हैं, दो क्यों रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4×3 = 12, +3×2 = 6, 12×8 = 20 और 6 = 26, पूरा हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 2×2 = 4, 4×4 = 8, तो आपका उत्तर 8। समझ में आ, एक सेकंड में कैसे ले सकते हैं सवालों को, ये सब लिखना नहीं भैया, दिमाग में एक्टिव करना, चीज बता रहे हैं आपको। देखिए सवाल को, इतना बड़ा नंबर लेकर आया है, लोग तो कंफ्यूजन गुना में रख जाएंगे, भाई कुछ नहीं लेंगे, पावर 4 है ना, कोई दिक्कत। देखिए माइनस से जाएंगे हम लोग, आएंगे प्लस वाला में, पावर 2 में आएंगे, तो 11 का स्क्वायर करना 121, और 2 जोड़ देना है तो 123। अब क्या करना है, पावर 4। जिस बच्चे को पावर 4 ये करने आता है इसका स्क्वायर तो ठीक है, नहीं आता है, सबका यूनिट देख लो अलग अलग है, तो काम कर लेंगे आसानी से। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से यानी कि 2 घटा दोगे तो 9 में से 2 घट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 7। भाई सिखा देंगे, अरे मैथ सिखा देंगे कि कैसे होता है पेन फ्री। अब बताओ पेन फ्री नहीं था, 11 का स्क्वायर करते हैं 121, माइनस से था प्लस गए थे तो 123, और 23 में जोड़ देंगे। भाई CHSL में टॉपर क्यों नहीं करेगा जब इसके पास स्किल होंगे, क्योंकि अब एक बच्चा बनाता 123 का स्क्वायर नहीं आ रहा था छोड़ के भागता, भैया सोचो, लिख लिख के बना रहे हो, नहीं भाई, दिमाग दिमाग, यही ध्यान से। देखिए इस सवाल, अब ये डेसिमल तक ले गया भैया, कोई दिक्कत नहीं भाई, x-1/x स्क्वायर ले गया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 7.5 का स्क्वायर करना है भाई, और माइनस से जा रहे हैं प्लस तो प्लस हो जाएगा। सर 75, जब भी इकाई अंक 5 रहे तो क्या करना है, छोड़ो मोटा मोटी तुम जोड़ सकते हो, चलो ये 25 लिख देते हैं, अब ये 7 है, 7 का स्क्वायर नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, 75 का 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 8×7 = 56 कर दीजिए, ठीक है। जब भी 0.5 छोड़ दीजिए, अभी पहले यूनिट 5 रहे उसका स्क्वायर सीख लीजिए, सबसे पहले 25। अब क्या करोगे ध्यान से, कि 7 में 1 जोड़ दोगे 8, अगुना कर दोगे 8×7 = 56। अब भाई +2 है, 56 और 2 58, कहाँ विकल्प है भैया, और 0.2 अंक पे था तो लग दिया मैं 6। सवाल को क्या मजाक, सवाल को ये भी CHSL का है भाई। भाई ये अब तो PDF नहीं है मेरे पास, तो आप भाई अच्छे तरह से वीडियो देखो, पूरी तरह नचाओ दम सवालों को दिमाग में, ये सारे ग्रुप डी में पूछेंगे सवाल, ठीक है। मिलेंगे कल हम लोग फिर से एक नई सीरीज के साथ, लेते हैं आपसे विदा, सब लोग बढ़िया। कमेंट जरूर कर दियो यार, वीडियो देखते हो तो भाई कमेंट कर दियो कि अच्छा लगा खराब लगा कुछ भी, अगर आप कमेंट करोगे ना तो हम उस पर सुधार करेंगे, ठीक है, तो जरूर करना। शुरू से अंत तक देखा तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, कमेंट जरूर कुछ ना कुछ करो, समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी, अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कमेंट करके जाओ। मिलेंगे नए वीडियो में, लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।